लोग कहते हैं हाथी बैठ गया है, लेकिन हाथी जब उठता है तो पूरे जंगल में हलचल मचा देता है। बसपा के नए प्रभारी प्रत्याशी जेके आजाद का ये दावा, लेकिन सवाल ये, क्या हाथी उठने से पहले ही पार्टी के अंदर बगावत खड़ी हो गई है? क्या 2027 से पहले बसपा में टिकट को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ गए हैं? क्या बारी बनाम स्थानीय की लड़ाई बसपा के चुनावी मिशन को झटका दे सकती है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच मऊ की मोहम्मदाबाद गोहना सुरक्षित विधानसभा सीट से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने बसपा के अंदर सब कुछ ठीक होने के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्यकर्ता महासम्मेलन में जैसे ही जेके आजाद के नाम का ऐलान हुआ, विरोध के स्वर मंच तक पहुंच गए। काली पट्टियां, नारेबाजी और टिकट बदलने की मांग, यानी चुनाव से पहले ही बसपा को अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पावर और आपके साथ मैं काजल अवस्थी। मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना सुरक्षित विधानसभा सीट बसपा यहां कार्यकर्ता महासम्मेलन के जरिए चुनावी तैयारियों का संदेश देना चाहती है। मंच पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और दावा किया जा रहा था कि संगठन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन जैसे ही आजमगढ़ मंडल के मुख्य प्रभारी दिनेश चंद्रा जेके आजाद को प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया, माहौल अचानक पूरी तरह बदल गया। जहां तालियां बजनी थी, वहीं विरोध के नारे गूंजने लगे। हाथों में काली पट्टियां, बाहरी प्रत्याशी वापस लो, हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए, बाहरी नहीं चलेगा, इन नारों के साथ स्थानीय कार्यकर्ता खुलकर मैदान में उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालात इतने बढ़ गए कि पुलिस को भी बीच बचाव करने के लिए बीच में आना पड़ा। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि वर्षों से पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज कर बाहर के चेहरे को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। विरोध सिर्फ पुरुष कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहा, महिला कार्यकर्ताओं ने भी साफ शब्दों में कहा कि मोहम्मदाबाद गोहना की जनता स्थानीय प्रतिनिधि चाहती है। उनका कहना था कि अगर क्षेत्र में समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत को नजरअंदाज किया जाएगा तो इसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है। यानी अब मामला सिर्फ टिकट का नहीं, बल्कि संगठन के भीतर भरोसे का भी बन चुका है। हालांकि बसपा नेतृत्व ने इस विरोध को गंभीर मानने से इनकार कर दिया है। मुख्य प्रभारी दिनेश चंद्रा ने कहा कि संविधान हर नागरिक को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया कि जब दूसरे दलों के नेता अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं, तब बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता। बसपा का कहना है कि मायावती ने पूरी सोच समझ के साथ जेके आजाद को जिम्मेदारी सौंपी है और कार्यकर्ता पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं। वहीं विरोध के बीच पहली बार सामने आए जेके आजाद ने विरोध की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा में बहन मायावती का फैसला ही सर्वोच्च होता है और हर कार्यकर्ता उसी का पालन करता है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी चुनौती देते हुए कहा कि लोग कहते थे कि हाथी बैठ गया है, लेकिन जब हाथी उठता है तो पूरे जंगल में हलचल मचा देता है। जेके आजाद का यह दावा कि आज का सम्मेलन सिर्फ शुरुआत है और 2027 में बसपा पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन राजनीतिक जानकार ऐसा मान रहे हैं और उनका ये मानना भी है कि चुनाव सिर्फ बड़े नारों से नहीं, बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं के भरोसों से जीते जाते हैं। ऐसे में अगर टिकट वितरण को लेकर असंतोष बढ़ता है तो इसका असर संगठन और चुनावी रणनीति दोनों पर दिखाई दे सकता है। अब देखना यह होगा कि बसपा इस विरोध को समय रहते शांत कर पाती है या फिर यह नाराजगी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों तक भी पहुंचती है। मोहम्मदाबाद गोहना से उठी यह सियासी हलचल अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का मामला नहीं रह गई है। एक तरफ पार्टी नेतृत्व इसे सामान्य विरोध बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय कार्यकर्ता अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। ऐसे में 2027 से पहले बसपा के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि संगठन के भीतर अंदरूनी जो कलह है वो है। टिकट का ऐलान हो चुका है, लेकिन विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं। एक तरफ है नेतृत्व का फैसला और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। तो वैसे में ये सवाल उठ रहा है कि अब बसपा इस अंदरूनी विरोध को शांत कर पाएगी या फिर बारी बनाम स्थानीय की लड़ाई 2027 की चुनावी राह में सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। और क्या मऊ से उठी ये चिंगारी आने वाले दिनों में प्रदेश की दूसरी सीटों तक भी पहुंच जाएगी? फिलहाल क्या सोचते हैं आप पूरे मामले को लेकर, पूरी राजनीति कलह को लेकर के चल रही है मायावती पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए स्वराज पावर।